गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार की फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम पर। ये स्लाइड देख पा रहे हैं आप। देखिए, चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली फ्री देना एक बड़ा पॉलिटिकल मूव है। इसका सीधा असर वोटर के दिमाग और पॉकेट दोनों पर पड़ता है। इसका टारगेट क्या हो सकता है? दिस स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को मिलता है। गांव और शहर दोनों जगह बेसिक अप्लायंसेस यूज करने वाले हाउस होल्ड्स इसमें कवर होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वुमेन पर है, क्योंकि घर का बजट वहीं मैनेज करती है। ओवरऑल बिहार के करीब 1.8 करोड़ घर इससे जुड़ते हैं। इसका पॉलिटिकल मूव क्या हो सकता है? पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या है वो लोग के लिए? तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वोट देने का तरीका नहीं है, यह एक स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। वोटर्स को तुरंत बेनिफिट मिलता है और रूलिंग पार्टी को क्रेडिट भी। अनाउंसमेंट का सही समय इलेक्शन से 6 से 12 महीने पहले होता है। यही वजह है कि स्कीम कैंपेन का सबसे इफ़ेक्टिव टूल बन जाता है। आइए कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या पहले और भी स्टेट ने ये फ्री बिजली बिल लागू किया था। तो दिल्ली के बारे में देख लीजिए, दिल्ली में क्या हुआ था। दिल्ली ने 2015 में 200 यूनिट फ्री कर दिया था। अब कितने साल हो गए? अभी टोटल 10 साल हो गए। ये करेक्ट कर लीजिएगा, 8 साल लिखा हुआ, 10 साल हो गए। पंजाब और राजस्थान में देख लीजिए, सरकार बदली लेकिन स्कीम बंद नहीं हुआ। कर्नाटक में देख लीजिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी बंद नहीं हुआ। तो इससे हम लोग यही समझ सकते हैं कि बिहार में भी जो है ये बंद होने का बहुत कम चांसेस है। आइए बिहार करंट इम्प्लीमेंटेशन इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ नीतीश बाबू ने 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट फ्री कर दिया बिहार में। कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया, बजट भी इसके लिए अलोकेट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सब्सिडी भी दी जा चुकी है। क्रॉस पार्टी पॉपुलैरिटी होने के कारण स्कीम को ख़त्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। तेजस्वी बाबू इसको ख़त्म करने देंगे नहीं। आइए आगे देख लेते हैं इसका सिनेरियो। अगर वही गवर्नमेंट दोबारा आती है तो स्कीम 100% जारी रहेगी। अगर नई गवर्नमेंट आती है तो वह स्कीम मॉडिफाई कर सकती है, जैसे यूनिट कम करना या एलिजिबिलिटी चेंज करना, लेकिन पूरी तरह ख़त्म करना वोटर्स की नाराज़गी की वजह बन सकती है। आइए लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लेते हैं, इसका क्या हो सकता है। अनाउंसमेंट इलेक्शन से पहले किया गया है, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इशू नहीं है यहाँ। कैबिनेट अप्रूवल और बजट इंटीग्रेशन से स्कीम लीगली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे रोकना अपोजिशन के लिए आसान नहीं होगा। इससे बस हम लोग यही समझ सकते हैं ये बंद नहीं होगा। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म विएबिलिटी देख लेते हैं। हर घर एवरेज 800 से 1200 रुपये महीना इससे बचाएगा। ठीक है, करीब 1.8 करोड़ हाउस होल्ड इससे जुड़े हैं। स्टेट को हर साल लगभग 5400 करोड़ का खर्च उठाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में बिहार की रिवेन्यू और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर डिपेंड करेगा कि स्कीम सस्टेन होगा या नहीं होगा। इसका हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? आइए देखते हैं कंक्लूजन क्या निकल सकता है इसका। ओवरऑल बिहार की फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना स्ट्रॉन्ग है। अगर सेम गवर्नमेंट रहती है तो ये परमानेंट फीचर बन सकती है। अगर नई गवर्नमेंट आती है तो पूरी तरह बंद करना मुश्किल होगा। इसलिए सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉमिस नहीं बल्कि लोगों के लिए रियल फाइनेंशियल रिलीफ भी है।
तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी एनालिसिस बिहार की 125 फ्री यूनिट बिजली बिल स्कीम पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्कीम सच में लोगों के लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा लाती है या सिर्फ ये इलेक्शन जीतने का टूल है। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और अगली एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।